बाबा ने कहा कि दुनिया में भी आज साधारण सेवा होती है ना। दुनिया में भी लोग लेक्चर्स देते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, अच्छे बातें बताते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते कि हम बच्चों की विशेषता क्या है? शक्तिशाली सेवा। क्योंकि हम शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर, धारणा मूर्त होकर वो बातें सिखाते हैं, इसलिए सामने वाले को भी धारण होते हैं। और अगर वो विशेषता नहीं है तो फिर ये सेवा भी जैसे साधारण सेवा हो गई, है ना। तो ये विशेषता बनी रहे, उसके लिए बाबा आज हमें समझ दे रहे हैं। तो पहली चीज़ बाबा कहते हैं स्मृति। अब देखो, स्मृति जो है, बाबा आते हैं तो हमें स्मृति दिलाते हैं। और स्मृति मुख्य क्या है कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये स्मृति है। लेकिन क्या हम इस स्मृति के स्वरूप में रहते हैं? क्योंकि पता है, जैसे आज बाबा ने कहा कि बुद्धि से मालूम है, मन में भी संकल्प है, मन में भी थॉट क्रिएट करते हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। लेकिन क्या वो स्वरूप रहता है? जब हम कर्मों में आते हैं, क्या मैं आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा की याद का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर कर्म कर रही हूँ? क्योंकि बाबा तो नॉलेजफुल, लवफुल, पीसफुल, पावरफुल है। तो क्या मैं कर्मों में आते हुए उस स्वरूप में हूँ? ये प्रश्न है। क्योंकि स्मृति स्वरूप होना, फिर समर्थ स्वरूप होना। तो पहले तो स्मृति स्वरूप है। और स्मृति का फॉर्मूला क्या है? तो वो हमने कई बार डिस्कस किया है, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, स्मृति। तो जितना हम बार बार मन बुद्धि से इस बात पर मनन चिंतन करेंगे, मैं कौन, मैं किसका, तो धीरे धीरे वो स्मृति पक्की होती जाती। फिर बाबा कहते कि ठीक है, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, है ना। जैसे मुझे एक बार एक भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो क्या? बोले सभी भगवान के बच्चे हैं, ये तो हम शुरू से जानते हैं, लेकिन फिर क्या? तो ये जो मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, तो बाबा कहते मैं अधिकारी हूँ। अधिकारीपन का नशा, कि जो बाप के गुण, जो बाप का खजाना, जो बाप की शक्तियाँ वो मेरे हैं, इस बात पर निश्चय रखना। क्योंकि देखो, हम 63 जन्म से सुनते हैं तू प्यार का सागर है, पर मैं मास्टर सागर हूँ ये कभी नहीं सुना। ये नई बात है ना। तू सर्वशक्तिवान है, ये तो हमने सुना भी, कहा भी, पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये नहीं मालूम था। तो बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, माना मैं सर्व गुणों, ज्ञान, शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। वो अधिकारीपन हमारे अंदर इमर्ज हो। अभी भी अपने आप को चेक करना, आपकी सेल्फ इमेज क्या है। ये अधिकार का नशा रहता है कि मैं तो मास्टर प्रेम सागर हूँ, या ऐसे अंदर चलता है कि मेरी तो अपनी लिमिट है ना, आप कितना क्या, कोई दिन भर गालियाँ देता रहे तो प्यार ही थोड़ी देते रहेंगे उसको। तो ये जो अंदर जो सेल्फ इमेज है, क्या वो उस अधिकारीपन की आई है? क्योंकि सी यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू व्हाट यू बिलीव।
अगर मैं ये बिलीव ही नहीं करती कि मेरे अंदर बाप जैसी कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी को कर्म में लाने की तो सब्जेक्ट है ही नहीं ना फिर। तो बाबा कहते पहले तो इस स्मृति स्वरूप में बैठना पड़े कि जैसा मेरा बाबा है वैसी मैं आत्मा भी हूँ। इतना निश्चय हुआ है, क्योंकि आज सबसे पहले तो निश्चय की सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं पहले तो निश्चय में 1 सेकंड में जीवन मुक्ति माना निश्चय पहले होना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनते हैं जब निश्चय होता कि मैं आत्मा, ये मेरा बाबा, जो बाप के गुण खजाने हैं वो मेरे गुण खजाने हैं। ठीक है, तो अपने अंदर अच्छे से चेक करना कि वो स्मृति आती है कि हाँ बाबा प्यार का सागर है तो मैं मास्टर प्यार सागर क्यों नहीं हूँ, या अपने अंदर ही कमज़ोर संकल्प चलते हैं कि इतना प्यार तो नहीं दे सकते, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा अब सुबह से स्माइल कर रहे हैं, मुंह दुख गया मेरा तो, कितना मुस्कुराए। तो आप सोचो कि मनुष्य को आज ये भी हो गया है कि मुस्कुराए भी हम। अब बाबा तो कहता है कि तुम्हारा पिता सुख का सागर है, तो सुख के सागर की निशानी क्या है? हर्षित मुख। तो हर्षित मुख तो हमारी क्वालिटी है ना, अब उसमें कितना मुस्कुराएं कहाँ से आता है। लेकिन ये जो, क्योंकि हम कलयुग द्वापर युग से 63 जन्मों में जो हमने संस्कार बनाए हैं वो तो कंप्लीट ऑपोजिट है ना। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम सह नहीं सकते, कितनी बार बोला है ना। हम थक जाते हैं, कितनी बार बोला। तो अथकपन या सहनशीलता ये तो बिल्कुल मर्ज है अभी। और फिर बाबा कहते हैं इसको इमर्ज करने के लिए पहले तो बार बार ये बुद्धि में उगारना पड़े कि मैं आत्मा, ये मेरा बाबा, जैसा मेरा बाबा है वैसे गुण मेरे अंदर हैं। अभी भले ही वो इमर्ज रूप में ना हो लेकिन वो हैं। उस निश्चय को पहले जागृत करना पड़े, ये फर्स्ट स्टेप है। और फिर बाबा कहते जब हम अधिकारी बनते तो एक होता है मन बुद्धि से अधिकारी है ना, कि मन बुद्धि में स्पष्ट है कि मेरा अधिकार है सर्व गुण सर्व शक्तियों पर, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं हूँ मास्टर गुणों का सागर। उसके बाद आता है धीरे धीरे उसको अप्लाई करना, है ना, क्योंकि जब आप याद रखेंगे तभी तो टाइम पे अप्लाई होगा ना। याद रहेगा कि हाँ मेरे पास तो सहन शक्ति है, तब तो उसको समय पर अप्लाई करेंगे, तो फिर हैंस प्रूव्ड है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो अधिकारीपन है उसको इमर्ज रखना, फिर अप्लाई करना, और फिर करते करते उस स्टेट पे पहुंचना जहाँ सारी अधीनता खत्म हो जाए, है ना। आप देखो मनुष्य की हर शक्ति, आप परख शक्ति को लो। आज मनुष्य कहता है मुझसे डिसीजन नहीं लिया जाता, मुझे ना पता नहीं चलता क्या कैसा है, क्या ठीक है क्या नहीं है, आप बता दो ना। मनुष्य अपने पर्सनल प्रोफेशनल हर प्रकार के डिसीजन दूसरे से पूछ कर लेने लगा आज। और परख शक्ति भी कहते हैं हमें ना पता नहीं चलता क्या ठीक है क्या नहीं है। लेकिन अगर बार बार अपने आप को कहेंगे हमें पता नहीं चलता, उसको जो जीवन जी रहे हैं उसका आपको पता नहीं चलता, हाँ दूसरे को पता चलता। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो परख शक्ति भी अपने अंदर इमर्ज करनी पड़े कि हाँ हम परख सकते हैं। हम साइलेंस में बैठकर परखने की कोशिश तो करें। बार बार दिन भर स्वमान क्यों लें कि हम परख नहीं सकते, हम निर्णय नहीं ले सकते।
मुझे एक बार एक कन्या आई थी, एक 40 मिनट्स में कम से कम भी 40 बार बोली होगी आई एम अ वेरी बैड डिसीजन मेकर। तो मैंने कहा आपको आज वरदान लेके जाना है क्या यहाँ से दैट यू आर अ बैड डिसीजन मेकर, यू आर अ गुड डिसीजन मेकर। ये सोचो ना, इवन इफ यू आर बैड राइट नाउ, अभी आपको सोचना क्या है कि मैं गुड डिसीजन मेकर हूँ। तो बाबा कहते पहले तो ये सोचो ना, पहले तो ये शक्तियों को, गुणों को निश्चय के आधार से इमर्ज करो कि मुझ में परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, और उस निश्चय के आधार से फिर देखो निश्चय भी किस बात पे है कि मेरा बाबा, मेरे बाबा के पास है तो मेरे पास है। तो फिर जब भी परखना हो, निर्णय करना हो, बाबा की याद में रहकर परखो, निर्णय करो, अप्लाई करो उस ज्ञान को। और बाबा की याद में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ इमर्ज होंगी। फिर आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि हम किस देह अभिमान में थे, इसलिए एक्यूरेट नहीं परखे। फिर उसको, उसके ऊपर काम करेंगे तो वो देह अभिमान खत्म होगा, तो वो परख शक्ति इमर्ज होगी। ये प्रोसेस है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि बाबा ने तथास्तु कही और हमें मिल गई और हम कल से, है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन गए, ऐसे नहीं होता। तो बाबा कहते ये भी एक समझना, एक्सपेरिमेंट करना, अनुभव करना, स्वरूप बनना, ये यात्रा करनी होगी। और बाबा के साथ तो सबसे पहले क्या करना, अंतर्मुखी रहना पड़ेगा। अंदर ही अंदर बाबा का हाथ और साथ लेकर इन गुणों शक्तियों को इमर्ज कर, एक्सपेरिमेंट कर, एक्सपीरियंस करना होगा, है ना। उसके बाद बाबा कहते हैं धीरे धीरे वो स्टेज आएगी जब अधीनता खत्म हो जाती है। अधीनता माना 5 बातें आज बाबा ने कही, बहुत इम्पोर्टेंट। कल ये जो पंचमुखी सर्प की बात आई थी, तो आज बहुत अच्छा स्पष्टीकरण भी मिला कि वो 5 बातें कौन सी हैं। तो पहले है ना, क्या है, प्रकृति, माया, संस्कार, फिर वायुमंडल, फिर कुसंग, 5 बातें, है ना। तो पांचों में बाबा कहते कि तुम्हारी अधीनता खत्म हो जाए, माना वो जैसा तुम्हें चलाना चाहते हैं वैसा ना चला पाए, तुम अधिकारी बनकर अपना कर्म कर सको। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे यादगार हैं कि तुम सर्प पर डांस कर रहे हो, गले में सर्प है और शेष शैया है। ये 3 यादगार जो हैं वो इन 5 बातों पर जब अधीनता खत्म होगी तो वो अधिकारीपन के आधार से वो यादगार हमारा बनता है। तो ये 5 बातें विचार किया, इन 5 बातों पर। प्रकृति के अधीन है या प्रकृति के अधिकारी है? प्रकृति क्या है? पहले शरीर, है ना, और फिर ये 5 तत्व। बहुत तूफान आए, बरसात पड़े मूसलाधार, है ना, तो टेंशन होने लगती है कि पता नहीं आज कहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी, आज कहाँ क्या हो जाएगा, है ना। आप ऑफिस में बैठे हैं, फंसे हुए हैं अभी कितना बजे पता नहीं घर पहुँचेंगे। तो प्रकृति आपके संकल्पों को कमज़ोर तो नहीं कर देती, क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा कि आप समय पे पहुँचेंगे ही, लेकिन अगर आप समय पे नहीं भी पहुँचे तो भी क्या संकल्प चलते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा 2 घंटे लेट पहुँच जाएंगे तो पर संकल्पों को कमज़ोर करेंगे तो हार गए ना। अब ड्रामा में जो है सो है,
अब उसमें कमज़ोर संकल्प क्यों रचने? तो बाबा कहते प्रकृति के अधीन बनते हैं या अधिकारी बनते हैं, है ना। थोड़ी बरसात होती, आज तो क्लास मिस हो जाएगी। अरे बरसात तो सोच रही थी ये थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे तो मैं ले जाऊंगी इनको क्लास, लेकिन पहले ही, है ना, अधिकारी ही बैठ गए ठप होकर। तो बाबा कहते ये जो अधीनता है इसको चेक करना है। फिर प्रकृति, हेडेक हो रहा है, क्लास नहीं आ सकते, फट जाएगा क्या सर क्लास में बैठो? क्या हो जाएगा? हम जब छोटे थे ना, तो जब स्कूल नहीं जाना होता था तो कहते थे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे लौकिक पिताजी कहते थे वो तो यहाँ भी दुखेगा, स्कूल में भी दुखेगा, जाओ स्कूल में बैठ जाना, वहाँ दुख लेगा। तो हमें पता चला ये तो सुनने वाले नहीं है, तो हम तैयार होके चले जाते थे। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो प्रकृति के लिए भी, है ना, नाखून में दर्द हो रहा है, बालों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये सब भी क्यों चलता है? आप सोचो, अगर बहानेबाजी के रूप में चलेगा और शक्ति लेने के समय में बहानेबाजी करेंगे, तो जब एक्चुअली होगा तब सर्वशक्तिवान कैसे साथ देगा हमारा? समझे? जब आकर शक्ति लेने के समय बहानेबाजी करेंगे, तो जब एक्चुअली सर्वशक्तिवान का साथ चाहिए होगा तब वो शक्ति कहाँ होगी? तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि, और प्रकृति तो छोड़ो, संडे मंडे का चक्कर नहीं छोड़ता है। ऐसे बहुत भाई बहन हैं जो संडे नहीं आएंगे। क्यों? संडे है, जबकि संडे तो कोई प्राकृतिक चीज़ भी नहीं है, वो तो हमने बनाया है। संडे मंडे ट्यूसडे तो मैनमेड चीज़, कोई वास्तव में दिन कोई मंगलवार या सोमवार या बुधवार या रविवार थोड़ी होता है, लेकिन उसमें भी फंसे रहते। संडे को है ना नींद नहीं खुलती, नींद को थोड़ी पता है संडे है, आपको पता है, आप परमिशन देते हो तो नींद नहीं खुलती। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारा अधीनता है कि प्रकृति बताए। अब आप सोचो, ये तो हमने जो लाइट बातें हैं वो डिस्कस की। अब जब एक्चुअली बातें आती हैं, जब सचमुच शरीर में कुछ ऐसी व्याधियां हैं, कुछ बातें हैं, तो उस समय पर भी बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो ये तो जस्ट प्रकृति का एक शरीर है ना। हाँ, दर्द होगा, सब होगा, लेकिन कमज़ोर संकल्प ना है। दुनिया में कहते हैं पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज अ चॉइस। पेन को आप कुछ नहीं कर सकते, जब दर्द होता है तो होता है, लेकिन आप सफ़र करें या ना करें वो आपकी चॉइस। क्योंकि सफ़र तो आप अपनी कमज़ोर संकल्पों और स्थिति से करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी शक्तिशाली स्थिति बनाई है कि पेन हो तो भी सफरिंग ना, और जब कमज़ोर संकल्प होते हैं तो सफरिंग और पेन मिलकर उसे बड़ा रूप दे देते हैं। वरना पेन तो है, अब ड्रामा में वो हिसाब किताब है तो उसको पार तो करना ही पड़ता है। तो बाबा हमें कहते अधीनता है या अधिकारीपन है, वो देखो प्रकृति के लिए। और फिर बाबा कहते माया। अब माया के केस में क्या होता, सिर्फ सहन शक्ति या अधिकारीपन की बात नहीं है, परख की भी बहुत बात है। क्योंकि कई बार
माया क्या है? माया का तो नाम ही माया है ना। माया मतलब जो नहीं है भ्रम, है ना। तो माया कहाँ वार करती है? सिर्फ आपके संकल्पों में, जो आपके ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये जो भय और आकर्षण है ना, जब आकर्षण होती है ना, तो क्या अभी ये नौकरी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये प्रमोशन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो माया के चक्कर में पड़े और इतने खुशी में आ गए कि वो जो खुशी है पता ही नहीं चल रहा कि काम भी करना है उसके लिए है ना। उसी में ही अंदर अंदर जो मुंगेरी लाल के सपने है ना वो चलते हैं, ये भी माया है। और दूसरी माया क्या है? अभी ये हुआ है तो इसके बाद ये बुरा ना हो जाए, वो बुरा ना हो जाए, ऐसे ना बिगड़ जाए बात, वैसे ना बिगड़ जाए, ये भी माया है। तो माया का जो मुख्य अस्त्र है दो, वो है आकर्षण और भय। तो कभी माया आकर्षण में लाती है और चक्कर में डाल देती है, कभी माया भय में ले आती है, लेकिन दोनों ही स्थिति अधीनता की स्थिति है, क्योंकि फिर आप ट्रैप में आ गए हैं, है ना। जो चक्कर में आपको माया ने डाला, उस चक्कर के विपरीत कुछ भी होगा तो आपकी जो अवस्था है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। आप साक्षी होकर नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक पूरी सीरीज़ बन चुकी है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी स्थिति लॉस्ट हो जाती है। और भय में भी यही होता है ना, कि छोटी सी बात हो गई तो कहेंगे देखा, मैंने सोचा, मैंने कहा था ना ये हो जाएगा, अभी देखना इसके आगे ये भी होगा। तो फिर वो चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते माया को परखना पड़ता है कि ये तो सिर्फ मेरे माइंड में है, और फिर उसमें उन संकल्पों के अधीन नहीं होना है, आपको रियलिटी चेक में रहना है। और बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प जो बाबा ने दिए हैं उनमें रहना है, माया के संकल्पों की अधीनता में नहीं आना है ना। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं वायुमंडल, है ना, और संस्कार, है ना। संस्कार में दो बातें हैं, अपने संस्कार, अन्यों के संस्कार, है ना। और दोनों में अधीनता क्यों होती है? एक बिलीफ सिस्टम के कारण। वो बिलीफ सिस्टम है मैं जो फील कर रही हूँ या मेरे जो संस्कार इमर्ज हो रहे हैं वो दूसरे के कारण, और दूसरा व्यक्ति का जो बिहेवियर है, संस्कार है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये संस्कारों का जो चक्कर का ये मूल है। तो जब तक ये बिलीफ सिस्टम से नहीं निकलेंगे तो अधीनता संस्कारों की रहेगी। हाँ, तो हम इसीलिए तो उनके संस्कारों को पर्सनली लेते हैं ना, मतलब वो, हाँ, तो वो नहीं, जैसे कोई आपसे रूड बात कर रहा है तो आप उसको फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे कह रहे हैं या दिस इज़ अबाउट मी। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि नहीं, जिसका जो संस्कार है वो करेगा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप उस रूड बिहेवियर में, फीलिंग में नहीं आएंगे। समझ है? लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, ये मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं मैंने क्या किया है? किसने कहा आपने कुछ किया है? तो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है कि ये रूड बिहेव कर रहे हैं, तो ज़रूर इसका कोई लिंक मेरे साथ है। वो सबकॉन्शियस, वो बिलीफ सिस्टम काम करता है, इसीलिए आप अफेक्टेड होते हैं जब कोई कुछ करता है। और फिर आपको लगता है कि जब ये अपना बिहेवियर मेरे प्रति चेंज करेंगे
तो मुझे अच्छा फील होगा। तो ये क्यों है? क्योंकि आप पर्सनली लेते हैं किसी के बिहेवियर को, अपनी फीलिंग्स, अपने कर्म, अपने संस्कार के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर आत्मा आप अपने संस्कारों के कारण, अपने कारणों के कारण जो भी करते हैं वो करते हैं, वो आपकी वजह से कुछ नहीं करते। समझते हो इस बात को? नहीं समझते? हाँ, नहीं समझ में आती है बात। हाँ, ये वहीं से आता है। ये बचपन से, बचपन क्या, अभी 63 जन्म 63 बचपन से आ रहा है ना, कि देखो मम्मी रो रही है, तुमने दुख दे दिया, तुम ऐसे करोगे तो कोई भी गुस्सा होगा ना, है ना। तो ये जो अपने अंदर ये बिलीफ सिस्टम ऐसे चलता रहता है। फिर आप हर किसी के बिहेवियर को पर्सनली ले रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे कुछ किए बिना तो ये नहीं हो सकता। हालांकि आप डिनाई कर रहे हो, ऊपर से आपके बोल क्या होते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये ऐसा क्यों बिहेव करे, तो आप ये बोल ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपको अंदर है कि मैंने कुछ किया है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या मुझे कुछ, मेरे कुछ करने से इनका बिहेवियर बदल जाएगा। तो आप उस संस्कार के प्रभाव में आ चुके। और दूसरा है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जैसा बिहेव कर रहा हूँ दूसरे के कारण, इसीलिए आप वेट कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा तो हम चेंज हो जाएंगे। नहीं, आप चेंज होंगे जब आप पुरुषार्थ करेंगे। उनके चेंज होने से आप चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आपके बिहेवियर का कारण वो नहीं है, आपका संस्कार है। तो क्योंकि आप ये सोचते हैं कि दूसरे के कारण मेरा ये संस्कार ट्रिगर होता है, तो आप अपने संस्कार को चेंज करने की तो मेहनत कर ही नहीं रहे, वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते, क्योंकि आपको लग रहा है ये तो हो उसके कारण रहा है, तो मेरे में तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। तो जहाँ प्रॉब्लम का डायग्नोसिस नहीं होता तो सल्यूशन की तो बात ही नहीं होती। मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ? क्योंकि हस्बैंड अटेंशन नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो मैं सारे दिन बहुत कुछ कर रही हूँ, बीइंग अ परफेक्टली गुड वाइफ, ताकि हस्बैंड अटेंशन दे। हस्बैंड का तो प्लान ही नहीं है अटेंशन देने, वो क्यों देंगे? पर आप अपने को दुख से सुख में ले जाने के लिए कोई और विधि अपना ही नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं और मेहनत करके और कुछ करके अटेंशन ले लूँगी तो मेरा तो दुख सुख में बदल जाएगा। फिर एक छोड़ के दूसरा हस्बैंड भी चाहिए, पहले वाले में प्रॉब्लम थी, दूसरा अटेंशन देगा, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे दुख लेना आता है, मुझे दुख लेना नहीं आएगा तो मैं दुखी नहीं रहूँगी। तो लेकिन वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश वहाँ करो जहाँ उम्मीद हो। तो कोशिश तो उस दिशा में हो ही नहीं रही, क्योंकि दिशा तो इधर अटकी पड़ी है। तो बाबा ये कहते हैं संस्कारों के अधीन होने का ये मुख्य कारण। और फिर चौथा वायुमंडल, है ना। आप देखो, मुझे एक बार एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो एक गांव में रहती है माता, तो कहती मेरी मदर इन लॉ ने पूरे एरिया में, मतलब पूरे गांव में मेरी इतनी बुराइयां कर दी मेरी शादी होते ही, कि मैं घर से बाहर निकलूं तो हर व्यक्ति मुझे ऐसे देखे जैसे कौन गांव की विलेन आ गई। और कहती कि मुझे इतनी शर्मिंदगी होने लगी उनकी दृष्टि से, उनका हर चीज़, वो जो उनका एक वाइब्रेशन होता था वो मुझे पूरे गांव से मिलता था। और कहती मुझे इतना अंदर बुरा लगने लगा कि क्योंकि वहाँ कोई मेरी बात तो सुनेगा नहीं,
अब जो वहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, वो जो मेरे बारे में कह रहे हैं वो तो उन्हीं की सुन रहे हैं, मैं तो उनको जानती भी नहीं, मैं जाके बात भी कैसे करूं। तो इतना वायुमंडल बिगड़ गया। कहती मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, मैं बिल्कुल बाहर ही नहीं जाती थी। और फिर उस कारण से धीरे धीरे मेरी पर्सनालिटी इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि अंदर बैठे भी सोच रही हूँ कि बाहर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप सोचो कि कई बार वायुमंडल में इतनी नकारात्मकता हो जाती है ना। मान लो किसी धर्म को लेकर भी वायुमंडल में बहुत भय या नकारात्मकता हो गई, फिर वो धर्म अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उस वायुमंडल का प्रभाव होने लगता है ना। या अगर इस प्रकार की कोई निंदा ग्लानि की बातें होती हैं तो उससे भी वायुमंडल बहुत बिगड़ जाता है। तो लेकिन अपने आप से पूछें कि क्या मुझे वायुमंडल का असर होता है, या मैं अपने स्वमान स्वस्थिति में रहकर हर वायुमंडल में आई कैन बी माई सेल्फ। जो मेरी अवस्था है, क्या मेरे स्वमान के आधार से मेरा बोल कर्म हो पाता है, या आपको संकल्प चलने लगते हैं कि ये तो मुझे बुरा सोचते हैं तो आप बुरा बोलने लगते हैं, या आप प्रेम से ही बोलते हैं और आपके अंदर नहीं आता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि ये बातें इंटेलेक्चुअली समझने से नहीं होगा, इसके लिए शक्ति चाहिए, है ना। उतनी समाने की शक्ति होगी। समाने की शक्ति क्या है? जो दिखाते हैं ना, नदियाँ आकर सागर में समा रही हैं, लेकिन सागर का स्वरूप नहीं बदलता। तो ऐसे कैसा भी आसपास से वाइब्रेशन, बातें, एटमॉस्फेयर कैसा भी आ रहा है, लेकिन आपके अंदर की स्थिति ना बदले, या आपके अंदर कोई ऐसे संकल्प ना चले कि इनसे क्या प्यार से बात करना है, ये तो ऑलरेडी ओपिनियन बना के बैठे हैं। कई बार ऐसे भी कहते हैं ना, ये तो ऑलरेडी ये तो बायस्ड है, इनके मन में तो वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ है, तो मैं क्यों प्यार से जाके बात करूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। लेकिन बात यह है कि वो तो सोच ही रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं है ना। या आप सोचो कि अगर मान लो हिंसा का वायुमंडल हो जाता है तो आपका ही फेथ खो गया है कि ये व्यक्ति जो है ये मुझे तंग नहीं करेगा या परेशान नहीं करेगा। तो बाबा हमें कहते हैं वायुमंडल की अधीनता से हम ऊपर उठे हैं, या अभी भी वायुमंडल के अधीन होते। और ये बड़ी बातें तो बाद में आती हैं, छोटी बातें। सबसे पहली बात क्या आती है? आपका तकिया बदल गया, नींद नहीं आ रही है, कमरा बदल गया, नींद नहीं आ रही है। कहते हैं ना, नए घर में गए तो नींद नहीं आई। ये क्या है? वायुमंडल का असर है। तो अगर यहाँ से शुरू नहीं होगा, है ना, कैसा भी हम कई कहते हैं ना, हम इस स्टेट से आए तो दूसरे स्टेट में हमें डिस्कम्फर्ट होने लगा। स्टेट क्या है? एक कमरा बदल जाता है। कहेंगे हम अपने बेडरूम में तो नींद में अच्छा सोते हैं, आज गेस्ट बेडरूम में सोना पड़ा तो आज नींद नहीं आई। तो ये सब क्या है? ये सब वायुमंडल का असर है ना। या बाहर बहुत आवाज़ थी तो हम योग नहीं लगा पा रहे थे। अरे तुम्हें अंदर योग लगाना है, बाहर योग लगाना है। बाहर आवाज़ थी, सर दर्द होने लगा हमारा आवाज़ से। तो अगर आवाज़ से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो तो वाइब्रेशन का कितना असर होगा, है ना। मैं जब ऑफिस में थी तो एक टाइम ऐसा आया कि एक भाई मेरे साथ उसी कैबिन में बैठते थे और वो ना बहुत ऊंचा बोलते थे, मतलब एक नॉर्मल वॉइस का 5 गुना, और वो सारे दिन फ़ोन पे बात करते थे। और हमें कभी कभी लगता था इनको फ़ोन की भी क्या ही ज़रूरत है, तो वैसे भी सुन लेता होगा।
इतना ज़ोर वो बोलते थे। और उस वायुमंडल में देखो क्या होता है, जैसे ही वायुमंडल चेंज होता है ना, तो आपको पहले पहले क्या थॉट चलते हैं, अभी ये तो कोई बात नहीं है ना, वो क्यों इतना बात कर रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल नहीं है या जो भी है। लेकिन उसके बाद आपको समझ में आता है ये आपका कार्मिक अकाउंट है और आपको ऐसे ही बैठना है। और उसके बाद मुझे उस वायुमंडल में 9 घंटे रहने के बाद आके क्लास करानी होती थी शाम को। और आपको वो जो उनकी आवाज़ का असर अगर हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी वॉल्यूम बढ़ चुकी है। तो बाबा हमें कहते हैं इतना वायुमंडल का प्रभाव हो जाता है। फिर मैंने अपने आप को ट्रेन किया और जैसे ही मैं ट्रेंड हो गई, जब मुझे असर नहीं होता था उनके ट्रांसफ़र हो गए। तो वो आए इसीलिए थे, ये शिक्षा, ये है ना, ये समझाने देने। क्योंकि देखो बाबा हमें कहते हैं कि पढ़ते सीखते तो हम क्लास में हैं, लेकिन अप्लाई तो हम सिचुएशन में करेंगे ना। तो जब आएगी ही नहीं तो कहाँ से अप्लाई करेंगे ज्ञान को। तो जब कोई ऐसी वायुमंडल की बात आती है तो उसमें हमें याद रखना है कि ये मेरे ज्ञान के, योग के, शक्तियों के एप्लीकेशन का टाइम है ना। आप किसी कमरे में हैं, आपके बगल वाला बेड वाला स्नोर कर रहा है, आप कहते मुझे नींद नहीं आई, वो रात भर स्नोर कर रहे हैं, तो ये वायुमंडल का असर। तो अपने आप से पूछो, हम किसी भी वायुमंडल में अचल, अडोल, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्पधारी रह पाते हैं या वेट करने लगते हैं ये कब बदलेगा, ये कब ठीक होगा, तब हम चेंज होंगे, है ना। विरोध का वायुमंडल होता है कई बार, घर में 4 आत्माएं हैं तो 3 विरोधी हो गए, एक सुर में तीनों विरोध कर रहे हैं। तो उस विरोध के वायुमंडल में भी आपके अंदर तो नेगेटिव नहीं चलने लगा, आपके अंदर तो ऐसे नहीं चलने लगा अरे बाबा एक ऐसी मुसीबत में तुमने डाल दिया बाबा आप इससे निकालो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि नियम कहता है वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। जिसके लिए आप संकल्प चलाने लगे ना, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो और लंबा खींचेगा। इसीलिए अपनी गुणों शक्तियों को इमर्ज कर कर वायुमंडल में हम ओके हो पाए। और फिर कुसंग, है ना, कुसंग के लिए भी परख चाहिए। कुसंग क्या होता है, कोई ऐसा मिला बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, वेरी फनी, सारे दिन जोक मारते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कुसंग है वो। सालों से जिनको ढूंढ रहे थे वही मिल गए, कुसंग है वो। क्योंकि वो आपको ज्ञानी, योगी, तपस्वी नहीं बना रहे, ठीक है ना। जिसको हम एक्चुअली कुसंग नहीं समझते वो मोस्ट ऑफ द टाइम कुसंग होता है। कोई बहुत आराम कर रहा है, आपकी भी ज़िंदगी आराम की बना रहा है, ये भी मत करो, वो भी मत करो, है ना, हम भी पड़े रहे, तुम भी पड़े रहो, कंफर्टेबल लाइफ आपको दे रहा है, कुसंग। समझ आया ना, ठीक है। फिर जो विपरीत बातें करते हैं, है ना, बात, और जब भी कोई बाबा के या बाबा के घर के या, है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या किसी भी तरह से विपरीत बातें करते हैं उन बारे में, तो वो किस हिसाब से करते हैं कि हम आपके बहुत वेल विशर हैं, हम तो आपको बस आगाह कर रहे हैं कि इन बातों से आप सावधान हो जाओ, है ना। वैसे तो हम कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हम आपको देख रहे हैं,
तो हमें लगता है कि आपको इन बातों को जानना चाहिए, सुजाग होना चाहिए। तो आपको परख शक्ति चाहिए कि आज तक मेरे माता पिता जितने इंटरेस्टेड नहीं रहे मेरे वेलबींग में, ये क्यों है इतना इंटरेस्टेड। कोई अपना टाइम एनर्जी लगाकर आपका इतना हित क्यों करना चाह रहा है। ठीक है ना। तो ये जो कुसंग है ना, ये कुसंग इस प्रकार से आता है। तो कुसंग के लिए परख शक्ति चाहिए। फिर आपके अंदर जो रग है, उस जिस रग को ट्रिगर कर रहे हैं, उस रग पर भी आप नियंत्रण पा सके। क्योंकि एंटरटेनमेंट, आराम, है ना, झरमुई झगमुई, व्यर्थ की बातें सुनने बोलने का संस्कार, ये सब अच्छा लगता है क्योंकि 63 जन्म यही किया है। तो फिर वो जो रग जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिस वजह से आपको वहाँ आकर्षण हो रही है, उस पर विजय पाना भी, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती कि मुझे पता है वो जो बातें कहते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन तो मैंने कहा तो क्या किया आपने, उनको सुनना बंद कर दिया, उनसे और बात नहीं करते। बोले नहीं, सुन लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब क्या है दीदी, सुन लेने में क्या प्रॉब्लम है, सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे मुझे पता है कि उनकी बात ठीक नहीं है। तो आपको पता भी नहीं चल रहा आप कितना रस ले रहे हैं, आप सुन क्यों रहे हैं। और भगवान मुरली में कहता है कि जब हाथी के कान में एक चींटी चली जाती है तो हाथी पागल हो जाता है। तो बाबा को क्या नहीं पता कितना असर होता है एक बात का। बाबा हमें वार्निंग देते हैं, बार बार सावधानी देते हैं कि कोई भी ऐसी बातें सुनो नहीं। ये नहीं समझो कि हम सुनते हैं तो हमें असर नहीं होता, ज़रूर होता है। और ब्राह्मण सबसे क्रिएटिव माइंड होता है। जैसे ही आप सुनते हैं ना बात, उसका इमेज बनता है बुद्धि में, और वो इमेज कुछ समय के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपने इन्फ्लुएंस में क्रिएट किया या ज्ञान से किया, वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि आपकी मन बुद्धि कल्पना और वास्तविकता में अंतर करना नहीं जानता। तो ये जो कुसंग है, इस कुसंग से हमें अपना बचाव करना होता है। और बचाव ऐसे नहीं कि सुने पर फिर सोचें कि असर नहीं हो रहा, नहीं, बंद करना होता है इन बातों को, नहीं सुनना है। उन आत्माओं के साथ संबंध संपर्क सिर्फ सेवा का रखना, आप सेवा करो, उनकी नहीं सुनो। या समझ में आता है इनके संस्कार ऐसे हैं, है ना, सारे दिन, तो उनके साथ हमें एंगेज नहीं करना। डरना नहीं है कि इसका असर हो जाएगा, लेकिन समझ से इतनी संभाल करनी होती। ठीक है। आज वैसे तो बाबा की मुरली में पालना देने की भी बात है, लेकिन पालना तो बाद में देंगे, पहले तो ये करें, उसके बाद पालना देने की भी बात आएगी शक्ति से। ओम शांति।